अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप यू ऑल आर फाइन। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की थी, जिसके हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ये जो एक्सरसाइज 1.3 थी ये बेस कर रही थी कुछ लॉज पे, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस तरह की जो चीज़ें थी ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के स्टार्ट में ही समझा दी थी। देन मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो उसी से रिलेट कर रहा है। चैप्टर हमारे पास 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है, जिसका हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहते हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो है वो फाइंड करना है। इफ़ आपको दो वैल्यू दी हैं कि अगर एक्स प्लस वाई जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, वो हमारे पास है 5 2 0 9, और x माइनस वाई का मैट्रिक्स दिया हुआ है जो इक्वल है 3 6 0 -1 के, ठीक है। इससे आपने क्या फाइंड करना है, x और y को अलग अलग फाइंड करना है। x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको एक मैट्रिक्स में दिए हुए हैं। x उसमें से x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। आप यहाँ देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई इसमें से कैंसिल होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐड, इसको आप इक्वेशन 1 या इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सही है। तो ये ऐसे आ जाएगा, x प्लस वाई ऊपर लिख दें इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स है 5 2 0 9, फिर आपके पास आ जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 -1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशंस को आपने प्लस करना है, तो 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 -1। इन मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको एडिशन में सिखाया था। 2x इज इक्वल टू कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होंगे, 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 9 प्लस -1। 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8 0 9 प्लस प्लस माइनस माइनस 9 -1 8। अब यहाँ पर 2 जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इस तरह भेज देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, डिवीजन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा 8 8 0 8। आप इसको अंदर डिवाइड करें, 2 को, 2 सबके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2 0 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2। इन सब से क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 4 0 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास x। अब हमने क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y आप इसमें x पुट कर लें तो आपके पास y आ जाएगा, या इसमें पुट कर लें, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 4 0 4 इन इक्वेशन 1। आप इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करें, 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास इक्वल है 5 2 0 9। आपको y चाहिए, यहाँ प्लस में हो रहा है, वहाँ ले जाएंगे इसको तो ये माइनस भी चेंज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 2 0 9 -4
4 4 0 4 दोनों माइनस हो रहे हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। तो 5 माइनस 4 2 माइनस 4 0 माइनस 0 9 माइनस 4। आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 2 माइनस 4 2 0 5। बस आंसर आ गया है y इज इक्वल टू 1 2 0 5। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, ए का एलिमेंट मैट्रिक्स आपको दिया 2 माइनस 3 4 5। बी आपको दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 2 5 माइनस 1 3 एंड सी आपको गिवन है 3 माइनस 1 0 4। फिर आपको दिया हुआ है कि इफ़ c इज इक्वल टू 2, ये छोटा सी है, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू -4, ठीक है, d इज इक्वल टू -4 है, देन वेरीफाइड। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं जो आपने प्रूव कर लिए। देन वेरीफाइड दैट, अब वो पहली इक्वेशन कौन सी है कि c प्लस d, छोटा सी है, ठीक है, इंटू ए इक्वल है सी ए प्लस डी ए के, ठीक है। अब देखिए सी की वैल्यू आपको दी हुई है 2, डी की वैल्यू आपको दी हुई है 4, पुट कर दें यहाँ पे 2। अब पहले आप क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस -4, ठीक है, और ए आपको दिया हुआ है 2 माइनस 3 4 एंड 5। इस वाले में वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू आपके पास 2 है, डी की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ए का मैट्रिक्स डाल दिया, प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 में से 2 माइनस कर, ये ऐसे बन जाएगा ना 2 माइनस 4 2 माइनस 3 4 इंटू 4 5, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -2। अब ये -2 जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन विद रियल नंबर, तो ये -2 हर एक के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, साथ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 8, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 5 2 इंटू 5 10, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, सी ए प्लस डी ए, ठीक है, यानी आपके पास आ जाती है राइट हैंड साइड सी ए, और यहाँ पर आप साथ लिख दें डी ए भी आप फाइंड कर लें, ठीक है। सी आपके पास क्या है 2 है, और ए आपके पास 2 माइनस 3 4 5, प्लस यहाँ आपके पास ये -4 है, ए आपके पास है 2 माइनस 3 4 और 5, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4 16, माइनस 4 इंटू 5 20, प्लस हो रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख देंगे 4 प्लस -8 -6 प्लस 13, सॉरी ये 12 है, ठीक है, 4 इंटू 2 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, ठीक है। 8 प्लस इंटू -16 10 प्लस -20, ठीक है, इसके इक्वल लेके आना है आपने। तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस -8, ये आ जाएगा आपके पास 12, 12 में से 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 को माइनस करें तो माइनस आएगा, माइनस होंगे लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 12 के पास क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 16
और ये आ जाएगा 10 माइनस 20। इनको माइनस करें, इनको माइनस करने से आपके पास आता है 8 माइनस 4, तो -4, क्योंकि 8 के पास क्या है, माइनस है। इससे 12 तो आ चुका है। 16 माइनस 8, 8 आता है और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 16 बड़ा है, उसके पास माइनस है। 10 माइनस 20, तो 10 आ जाएगा और साइन माइनस का। तो आप देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इट इज़ प्रूव दैट, या हेंस इट इज़ प्रूव दैट, या तो आप इक्वेशन लिख दें या आप लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए। अब आपके पास आ जाता है दूसरा पार्ट जिसमें आपको कहते हैं सी इंटू ए प्लस बी है इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी है। सी वो छोटा वाला ही है, पहले आप इसको देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, सी आपके पास क्या है, 2 था, इंटू ए आपके पास जो है वो 2 माइनस 3 4 5 प्लस 2 5 माइनस 1 एंड 3, ये आपके पास बी है। ठीक है, इसको आप बेशक इस ब्रैकेट में भी बंद कर लें। 2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 5 4 प्लस माइनस माइनस 1 5 प्लस 3। अब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, पहली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 2 प्लस 2 4 माइनस 3 प्लस 5 2। ठीक है, 4 माइनस 1 3 5 माइनस 5 प्लस 3 8। अब 2 जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 8 16। ठीक है, ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। पहले आपने क्या फाइंड करना है, सी ए प्लस सी बी। सी आपके पास 2 है, ए आपके पास है 2 माइनस 3 4 एंड 5 प्लस सी आपके पास क्या है 2 और बी आपके पास है 2 5 माइनस 1 एंड 3। दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 माइनस 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10 प्लस हो रहे हैं। ये 2 पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10 माइनस 2 एंड 6। अब इनको प्लस करते हैं, 4 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 10 8 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 4 8 प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा और 10 के पास प्लस है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 2 6, 10 प्लस 6 16। अब ये देखें ये आपके पास इसके इक्वल आ गया। सो इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ इसका जो है वो तीसरा पार्ट है। जिसमें हमें गिवन है सी ए प्लस सी बी, सॉरी ये नहीं है, सी डी इंटू ए है इज इक्वल टू सी इंटू डी ए है। यानी सी डी को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने डी ए को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सी डी आपके पास क्या है 2 इंटू माइनस 4 है और ए आपके पास है 2 माइनस 3 4 5। ठीक है, 2 इंटू 4 8 माइनस 8, तो 2 माइनस 3 4 और 5। -8 को मल्टीप्लाई करें अंदर
तो ये आ जाएगा -16, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 3 24, -32 -40। ठीक है, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। सी आपके पास 2 है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, डी जो -4 है उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 - 3 4 5 है, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20 और -20। अब 2 की बारी है, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 8 16, -16, ये आ जाएगा आपके पास 24। इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है 32 और 2 20 ज़ा 40 और साइन माइनस का आ जाएगा। ये देखें आपके पास दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब हमारे पास आ जाता है डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के जो है वो अब प्रूव करने वाले पार्ट नहीं है, आपको सिंपल एक साइड की इक्वेशन के लिए उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि लेट ए जो है वो अगर आपके पास, अब यहाँ पर 3/3 आपको रो दी हुई है, 1 2 3 है, 4 2 0 -3 2 5 है। बी आपके पास 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 एंड सी भी आपको दिया हुआ है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। ये तीन आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं और फिर कहते हैं कंप्यूट द फॉलोइंग। कुछ इक्वेशंस आपको दी हैं, उसको सॉल्व करना है। ए आपके पास है a+2b है, बी आपके पास 3a - 4b है, सी आपके पास a+b -c है। ठीक है, ये आपने क्या करना है, सॉल्व करनी है। और फोर्थ भी आपके पास है a+b+c। ठीक है, पहले की तरफ आ जाते हैं। a+2b, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए का मैट्रिक्स आपके पास है -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 +2 और बी का मैट्रिक्स है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। 2 पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 +2 इंटू 3 6 -2 4 2 इंटू 5 10 2 इंटू 3 6 2 इंटू 4 8 2 इंटू 3 6 2 इंटू 4 8 0। दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। -1 + 6 2 -2 3 + 4 4 ± -10 2 + 6 0 + 8 -3 -6 2 -8 ± -2 + 0। माइनस प्लस माइनस 6 - 1 5 2 - 2 0 4 + 3 7 16 में से 4 को निकाल दें तो 12 आता है और ये आ जाएगा आपके पास, असल 10 है तो आपके पास आ जाएगा -6
6 + 2 8, 0 + 2 8, 0 + 8 8, माइनस माइनस प्लस 6 - 3 + 3 9, -9 आएगा क्योंकि दोनों के पास माइनस है। 8 - 2 6, -6 2 + 2 2 + 0 2। तो ये हमारे पास आ गया a + 2b। अब है हमारे पास 3a - 4b, 3 × 1 -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 -4। b की वैल्यू आपके पास है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 और 0। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 0 = 0, 3 × 3 = 9 -9, 3 × 2 6, 3 × 5 15 -4 × 3 12, 4 × 1 4, 8 20 12 16 12 16 0। ठीक है, 4 इन सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। -3 -12 6 माइनस इंटू -4 9 -8 12 माइनस इंटू -20 6 -12 0 -16 -9 -12। ठीक है, इसका माइनस ये वाला और ये इसका माइनस 6 माइनस इंटू -16। देखिए ये वाला माइनस और ये इसका अपना माइनस 15 -0। इनको हम कर लेते हैं अब सॉल्व। माइनस माइनस प्लस 3 में से 12 प्लस करें तो आपके पास आ जाता है 15 -15। 6 -4 माइनस इंटू -4 है तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं कैसे यहाँ पर 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 + 4 10 9 - 8 1 माइनस माइनस प्लस तो 20 + 12 32 आता है ना, 32 6 -12 तो इससे आ जाएगा 6 -6 आएगा। 0 -16 -16 माइनस माइनस प्लस तो -9 + 12 हो जाएगा। तो -9 + 12 से हमारे पास आता है 7। फिर प्लस जो है वो 12 के साथ होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। 16 माइनस माइनस प्लस 16 + 6 ये आता है हमारे पास 22। 15 - 0 तो 15। ठीक है, ये हमारे पास है इसका पार्ट 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें कहते हैं कि a + b - c। ठीक है, सॉरी, आपने पहले a और b को प्लस करना है, देन आपने उसको माइनस करना है c मैट्रिक्स के साथ। तो a और b देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ए मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 3 4 2 0 -3 2 5
प्लस करना है उसको 3 माइनस 1 2 माइनस 5 3 4 माइनस 3 माइनस 4 और 0, फिर माइनस करना है आपने सी के साथ। सी वाला मैट्रिक्स आप अभी नहीं लिखें बेशक, इनको प्लस कर दे। -1 + 3 2 माइनस प्लस माइनस 3 + 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 + 3 0 + 4 -3 माइनस प्लस माइनस 3 2 माइनस प्लस माइनस 4 5 माइनस 0 और ये सी। ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा आपके पास 1 5 -1 माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 को माइनस करें तो 1 आता है। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि 5 के पास माइनस और 5 बड़ा है। 2 + 3 5 0 + 4 4 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा आपके पास -6 2 - 4 2 - 2 और ये आ जाएगा आपके पास 5। अब आपने करना है माइनस सी के साथ, तो सी का जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है 2 - 3 6 0 4 -1 -5 1 and 3। इन दोनों को माइनस करना है आपने। 2 - 2 1 माइनस माइनस प्लस 3 5 - 6 -1 -0 5 -4 4 माइनस माइनस प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 5 -2 -1 5 -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 2 को 2 में से माइनस कर दें तो 0 आता है। 0 3 + 1 4 6 - 5 तो -1, ये आ जाएगा -1 -1 4 + 1 5 -1, ठीक है। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस तो -3 5 - 3 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a + b × -c। तो यहाँ पर जो है वो प्लस आएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में हम कहते हैं a + b + c। अब हम पहले क्या करेंगे, a को भी हम नहीं लिखते और जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। b आपके पास है 3 - 1 2 -5 3 4 -3 -4 और 0। इसको आपने प्लस करना है सी मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स आपके पास 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 and 3। इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड ऑन करना है। ऐड कर लेते हैं इनको। +3 + 2 -1 + -3 2 + 6 -5 + 0 3 + 4 4 +- -1 -3 +- -5 -4 + 1 0 + 3। इनको प्लस कर देंगे हम। a + 3 + 2 5 - प्लस 4 3 + 4 1 3 + 1 4 और साइन माइनस का आएगा। 6 + 2 8 -5 4 + 3 7 4 - 1 3 प्लस 5 + 3 8 और साइन माइनस का आएगा। +-
4 माइनस 1 3 और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है और उसके पास माइनस है। 0 + 3 3। ए, अब आपने ए को ऐड करना है तो ए की वैल्यू लिख दें यहाँ पर। ए है आपके पास -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। प्लस करना है आपने इसको इसके साथ। 5 -4 8 -5 7 3 -8 -3 3। इनको प्लस करेंगे अब हम। तो दोनों को ऐड करने की जो वैल्यू है वो ये है, और यहाँ पर जो मैंने माइनस लिखा है ना वो आपके पास 5 के पास माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस ये आप पीछे से देख के कर लेंगे, ठीक है। इनको अब हम प्लस करते हैं। 5 प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास 2 -2 8 + 3 11, ये आ जाएगा आपके पास -1 7 + 2 9 0 + 3 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 + 3 जो है वो 11 आता है आपके पास, और ये साथ इसके 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2 - 3 तो ये आ जाएगा -1 5 + 3 8। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या आपको ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको पहले बताई थी, इससे जो पहला वाला लेक्चर आप उसमें देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सी होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो राइट हैंड साइड के, या a + b जो है वो इक्वल हो b + a के। अपने मिरर साइड के जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी अपनी जो उसकी ऑपोजिट इक्वेशन होगी वो उसके इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ आपके पास का फार्मूला क्या है, a + b = b + a, यानी जो इसकी मिरर साइड है वो b + a है, वो इसके इक्वल है कि नहीं है। आपको इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, a + b है और एक और क्वेश्चन है जिसमें c d दिया गया है। हम पहले a और b को फाइंड करेंगे कि क्या ये a b जो है वो होल्ड कर रहा है कम्यूटेटिव इक्वेशन को या नहीं, कम्यूटेटिव लॉ को उस पर अप्लाई होती है कि नहीं। तो हम पहले a + b करेंगे, = 7 + 1 1 + 1 2 + 2 4 + 2। इससे देखते क्या आंसर आता है। 7 + 1 8 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6। ठीक है, अब हम आ जाएंगे b + a की तरफ। b को हम पहले लिखेंगे। b आपके पास है 1 1 2 2, प्लस करना है आपने इसको 7 1 2 4 से। ठीक है, b + a = 1 + 7 1 + 1 2 + 2 2 + 4। तो ये आ जाएगा आपके पास b + a किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 + 7 8 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 2 + 4 6। तो ये देखें आपके पास a + b इक्वल है b + a के। सो a + b = b + a। It means that they hold the commutative law of addition। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन पे अप्लाई होती है। नाउ अब हमारे पास है सी और डी, इन्हीं का दूसरा पार्ट है, उस पर देख लेते हैं अप्लाई होती है कि नहीं। सी आपके पास है -3 4 -5 2 3 1, और डी आपके पास है -3 -4 5 1 2 3। पहले आपने क्या करना है, सी + डी करना है। -3 -3 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -3 आएगा। 4 माइनस प्लस माइनस -5 + 5 2 + 1 3 + 2 1 + 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 -6 0
ये भी 0, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 1 + 3 4। ये आ गया C + D। अब हमारे पास है D + C। D को पहले लिखें, -3 -4 5 1 2 3। प्लस करना है आपने C के साथ, -3 4 -5 और 2 3 1। इनको अब आप प्लस कर दें, -3 +- -4 + 4 5 -+- -5 1 + 2 2 + 3 3 + 1। ये कैंसिल हो, ये सॉरी ये कैंसिल नहीं होता, -6 ये कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जगह 0 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4। तो ये देखिए ये और ये आपके पास इक्वल है, सो ये आल्सो क्या कर रहा है, इक्वेशन को होल्ड कर रहा है। सो इट आल्सो होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट होता है। 12 13 और 14 हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।